जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत खास है कि धनु राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती खत्म हो गई, लेकिन फिर भी बहुत से जातकों के जीवन में अभी भी कष्ट या परेशानी चल रही है, जिसको वो ये समझते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर से साढ़े साती अभी भी खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थितियां अभी भी आपको परेशान कर रही हैं। तो इस वीडियो में हमारी जो खास चर्चा ये भी रहेगी कि ये आने वाले जो 3 महीने हैं, यानी अप्रैल, मई और जून के महीने, यानी ये 90 दिन धनु राशि के जातकों के लिए क्यों बेहतर हैं। क्यों ये 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च से बेहतर होंगे। क्यों ये 90 दिन का समय आपकी राशि के लिए बेहतर है। ये विस्तार से चर्चा इस वीडियो में होगी। इस वीडियो में मैं आपको डेट टू डेट बताऊंगा कि कौन कौन से समय में कौन कौन से ग्रह का परिवर्तन कब होगा और उसका आपके जीवन में क्या फल होगा। मैं आपको ग्रहों की स्थिति भी बताऊंगा। यहाँ मैं आपके स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, प्रेम, आपका धन, आपका फाइनेंस, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, विवाह, सभी के बारे में चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और उसको मेंशन भी कर देंगे सामने कि अब हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए, वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी ग्रहों को, सभी 9 ग्रहों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपके मून साइन, आपके चंद्रमा से ग्रहों की स्थितियां इन 3 महीने कहाँ कहाँ चल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ग्रहों की स्थितियां जो मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाई हैं, ये 1 अप्रैल 2023 के दिन है। इन 3 महीनों में सभी ग्रहों का परिवर्तन होगा और इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर देखा जाए तो वो होगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो कि आपकी राशि के लॉर्ड भी है। तो आइए विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं आज के विषय की कि धनु राशि के जातकों पर आने वाले 90 दिन कैसे होंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो करूंगा कि भी धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने में स्वास्थ्य और सम्मान के दृष्टिकोण से कैसे रहने वाले हैं। देखिए, स्वास्थ्य और सम्मान देता कौन है। स्वास्थ्य और सम्मान देने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। और अप्रैल के महीने में एक महापरिवर्तन होगा 21 अप्रैल को, कि जब आपकी राशि के लॉर्ड जो राशि से चौथे घर में अपने राशि में चल रहे थे, अब वो राशि से पंचम यानी केंद्र से निकलकर त्रिकोण में आएंगे। जब जब बृहस्पति त्रिकोण भावों में ट्रांजिट करता है, यानी 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होते हैं, और बृहस्पति एकमात्र ऐसा अकेला ग्रह है जिसके पास दृष्टि वरदान के रूप में प्राप्त है कि वो 1, 5, 9 पर ही दृष्टि देगा, कहीं भी बैठ जाए, कि वो अपने से 1, 5, 9 पर दृष्टि देता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बृहस्पति अगर पंचम भाव में आएंगे तो 5वें घर से संबंधित अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वहां से बैठकर बृहस्पति जो सबसे पहले आपकी राशि के ऊपर दृष्टि देगा, यानी ये ग्रह आपके ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आने वाली परेशानियों को सॉल्व करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। राशि का मालिक पंचम में चलेगा तो बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, योजनाओं के लिए ये समय उत्तम है। ये समय आपके जीवन में 21 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा देखा जाएगा। ये समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको एक बढ़ावे की तरफ ले जाता दिखाई देगा। यानी अगर इन 3 महीने में देखें तो 21 अप्रैल के बाद, यानी फिर अप्रैल और मई और जून में बृहस्पति की लगातार दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, यानी ये ग्रह आपके भाग्य को संवारेगा, आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम देगा, और आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आपके सम्मान को खोने नहीं देगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी हानि यहाँ दिखाई नहीं देगी। अब जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो रोग के कारण आती है, और आपको रोग देने वाला ग्रह कौन है? छठे घर का मालिक शुक्र जो है वो रोग देने वाला प्लेनेट माना गया है। जब शुक्र का ट्रांजिट मिथुन राशि के अंदर आएगा, यानी 2 मई से लेकर 30 मई का जो समय है, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। उस दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यानी स्वास्थ्य, सम्मान, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास की स्थिति को अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। बृहस्पति पंचम भाव में चलेंगे राहु के साथ, तो थोड़ा सा आपको भ्रमित होने से बचना है। बिफोर डिसीजन, यानी डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ स्टेबल होना जरूरी है, स्थायी होना जरूरी है।
सोच विचार होना आपको ज़रूरी है। बाकी कोई समस्या मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, यानी ये परिवर्तन आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बहुमूल्य रहेगा। अब बात करते हैं कि आने वाला समय आपकी शिक्षा के लिए, संतान के लिए और प्रेम संबंधों के लिए कैसा। ये सब हम कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है और पंचम भाव में बृहस्पति आ जाएगा। इसका मतलब है गुरु राहु अगर पंचम में हो तो बुद्धि से भ्रमित नहीं होना, अपनी ही गलतियों से नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये गुरु चांडाल दोष आखिर बनता क्यों है? कि भाई गुरु जो हमारे विवेक और समझदारी का प्रतीक है, जब उसका मिलन राहु से और बुद्धि स्थान में हो तो व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से अपना नुकसान करेगा, अपनी बुद्धि से अपनी लव लाइफ को खराब कर सकता है, अपनी क्रोध, अपनी जल्दबाजी या अपने अड़ियल रवैये की वजह से अपनी एजुकेशन को या लव लाइफ को खराब करेगा, बुद्धि से गलत निर्णय लेगा और नुकसान हो जाएगा। जब बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करते हैं तो इसको माना जाता है कि ये समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल है, कि यहाँ बृहस्पति आ गए हैं तो अब आप 1 साल आने वाला जो है आपके लिए वो संतान के लिए अनुकूल है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप संतान के लिए ट्राई कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो ये वो स्थितियां हमें यहाँ दिखाई दी कि भाई 5वें घर से संबंधित अगर एजुकेशन चाहिए, गुरु राहु का योग वहां बनता है, पंचम भाव का मालिक मंगल है जो कि मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। इसको समझिएगा कि आपके 12 मार्च से लेके 10 मई तक मिथुन में रहेंगे मंगल, सप्तम भाव में रहेंगे। पंचम का मालिक सप्तम में हो तो एजुकेशन के लिए अच्छा है। गुरु राहु का योग पंचम में है, अपनी ही गलती से नुकसान कर लो तो बात अलग है, अदरवाइज ग्रह तो देने के लिए तैयार है। पंचम का मालिक सप्तम में प्रेम संबंध को दर्शाता है। पंचम का मालिक सप्तम में हो तो आपके लव रिलेशनशिप्स की स्थिति को दर्शाता है। वहीं तुरंत एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में दिखता है, इसको नोट कर लीजिए आप कि 10 मई से 30 जून तक मंगल देव कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, कि आपकी पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंधों का भाव मंगल स्वामी अष्टम भाव में नीच का है। इस दौरान एजुकेशनली लॉस हो सकता है। इस दौरान आपके क्रोध, जल्दबाजी की वजह से आपके लव रिलेशनशिप्स स्पॉइल हो सकते हैं। इस दौरान जिन लोगों को गर्भ होता है उनको गर्भ से संबंधित समस्याएं, कभी कभी मिसकैरेजेस के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका विशेष ध्यान रखना होगा जब आपके पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में नीच का होगा, क्योंकि वो राशि से 8वें घर में नीच का है, इसलिए प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इन तीनों ही क्षेत्र में आपको सावधान रहना और इस दौरान जितना ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी 10 मई से 30 जून का समय आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी संतान, संतान से संबंध एवं आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है। आइए अब देखते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। विवाह और वैवाहिक जीवन हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? बुध है। और वो बुध गोचर में जब हमने देखा, जब अप्रैल के महीने की शुरुआत हुई तो 31 मार्च तक तो बुध नीच के रहे हैं। उसके बाद 31 मार्च से लेके ऑलमोस्ट 7 जून तक बुध मेष राशि में ही गोचर करेंगे, क्योंकि ये पहले ये मार्गी होंगे, फिर ये वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। यानी ये बहुत लंबा पीरियड 31 मार्च यानी अप्रैल, मई और जून की 7 तारीख तक बुध आपके सप्तम भाव के मालिक होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये एक एक्सचेंज योग भी बनेगा मंगल और बुध का, पंचम और सप्तम का, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये लव रिलेशनशिप्स को शादी में कन्वर्ट करने का योग है। लेकिन ये योग कब तक है? 10 मई तक ही है। यानी अगर देखा जाए अप्रैल से लेके 10 मई तक का जो संयोग है ये आपकी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बढ़िया है और आपके लव रिलेशनशिप्स को शादी में कन्वर्ट करने के लिए बढ़िया है। उसके बाद अगर तब तक ये काम नहीं होता है तो फिर ये काम कम से कम आप समझिएगा 30 जून तक नहीं होगा, क्योंकि 30 जून के बाद मंगल नीचता से निकलकर भाग्य स्थान में पहुंचेंगे। तो वो कैलकुलेशन, वो पार्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि कोई पूछता है जी शादी कब होगी,
क्या इस दौरान विवाह का योग बनेगा? तो मैं कह सकता हूँ अप्रैल से लेके आधे मई तक का जो समय है वो शादी के लिए अनुकूल दिखाई देता है। उसके बाद 30 जून के बाद संयोग बनेगा, क्योंकि 7 जून तक तो बुध यहीं रहने वाले हैं, इसलिए ये ज़्यादा समय है जो मैंने आपको दर्शाया है। वहीं मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन की जो स्थितियां हैं वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। जब मंगल सप्तम भाव में गोचर करता है तो बहुत बार छोटी छोटी बातों को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। बाकी कोई बड़ी परेशानी या बड़ा तनाव हमें यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है। आइए अब मैं बात करता हूँ नौकरी, व्यापार, धन और फाइनेंस के बारे में। देखिए हमारा जो 10th हाउस है, हमारा जो दशम भाव है, आपकी राशि से 10वां भाव है, ये हमारी नौकरी, हमारे कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। अगर नौकरी कार्य क्षेत्र ठीक है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, जब काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। अब दशम भाव का मालिक बुध पंचम भाव में बैठा है, वहां पर वो 7 जून तक रहेंगे। उसके साथ बृहस्पति भी आएंगे तो उसके साथ राहु भी होंगे। अब मैंने शुरू में ही समझाया कि गुरु राहु का योग, गुरु चांडाल बनता है तो बुध राहु का योग जड़त्व योग बनता है। अब इस योग के कारण सारी प्रॉब्लम्स 5th हाउस में आती दिखाई दे रही है कि अगर आपकी बुद्धि का प्रयोग ठीक है, भ्रमित नहीं है, जल्दबाज नहीं है, क्रोधी नहीं है, अड़िग नहीं है, बिना वजह अड़ियल रवैया नहीं अपना रहे हैं, सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं, तो ये समय आपकी नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए सभी तरह से बेहतर है। क्योंकि दशम का मालिक अपने से अष्टम में गया, ये सोचने वाली बात है। भले ही वो पंचम भाव है लेकिन वो दशम से अष्टम तो है, और दोनों ही जगह एक कॉम्बिनेशन बनता है बुध राहु और गुरु राहु का। तो क्या करना है, सावधान रहना पड़ेगा। अपनी गलती से अपनी नौकरी का लॉस ना हो जाए, अपनी गलती से अपनी प्रोफेशनल लाइफ या व्यापार में आप कोई गलती ना कर दें, गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें जिससे आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि धन के जो भाव के मालिक हैं, शुक्र लाभ का मालिक है, शनि धन का मालिक है। शनि मजबूत है, शुक्र की स्थिति भी मजबूत है, और धन का कारक जो है बृहस्पति वो पंचम भाव में गोचर करता है, और पंचम भाव में गोचर करते हुए वो लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है। इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि ये बृहस्पति लाभ स्थान पर दृष्टि देकर किसी न किसी साधन से आपके जीवन में धन के अवसर बनाकर रखेगा ही रखेगा। यानी इस महीने जितनी भी सारी स्थितियां दिखती हैं वो हमें गुरु राहु के योग से, बुध राहु के योग से, पंचम भाव बुद्धि स्थान पर ज़्यादा आती है। क्योंकि बुद्धि सही काम करेगी तो एजुकेशन ठीक चलेगी, निर्णय ठीक होंगे, मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहेगी, फाइनेंस अच्छा रहेगा। और अगर बुद्धि से ही लगातार गलत निर्णय होते रहे तो आप अपनी ही वजह से लॉस ले लेंगे। यानी ये 3 महीने आपके लिए यादगार भी साबित हो सकते हैं, और ये 3 महीने आपकी अपनी गलती से नुकसानदायी भी साबित हो सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि भाई ये 90 दिनों में कौन कौन सा ग्रह कब से कब तक आपको क्या क्या दे सकता है और क्या क्या सावधानी आपको रखनी होगी। ये था मेरा आज का विषय कि धनु राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव आने वाले 3 महीने, यानी अप्रैल, मई और जून 2023। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।